नमस्ते, मेरा नाम है ऋषि और आप क्लीन बोल्ड देख रहे हैं। तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो टेस्ट मैच खेला जा रहा था, भारत ने दूसरे टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबरी कर ली है। तो ये 1-1 से जो बराबरी हुई है टेस्ट सीरीज, ये भारत के लिए किसी जीत से कम नहीं हुई है। भारत ऐसी टीम है जो आज तक दक्षिण अफ्रीका में जाकर कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाया था। ऐसे में भारत के लिए टेस्ट सीरीज का बराबरी कर पाना भी किसी जीत से कम नहीं है। लेकिन आज इस वीडियो में जीत के अलावा किसी और चीज़ पर समीक्षा करेंगे। मैं बतौर टेस्ट मैच का फैन इस पिच रिपोर्ट, इस मैच के तमाम आलेखों का एक समुचित ब्यौरा आपके समक्ष रखूंगा। दरअसल ये नतीजों के हिसाब से अब तक का सबसे छोटा टेस्ट मैच था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। सिर्फ 642 गेंदों में अगर किसी टेस्ट मैच का फैसला आ जाए तो ये मान के चलना चाहिए कि टेस्ट मैच का भविष्य अब बेहतर नहीं बचा है। बतौर क्रिकेट प्रशंसक इस पिच की, केप टाउन के इस मैदान की जितनी भी आलोचना की जाए वो कम है। आखिर आईसीसी चाहती क्या है? भारतीय क्रिकेट टीम जब ऐसे पिचेस बनाती थी तो तमाम विदेशी मीडिया भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का आलोचना किया करती थी। लेकिन आज मीडिया की चुप्पी दिखाती है कि विदेशी मीडिया आखिर सेना कंट्री में हो रहे पिचों के खराब बर्ताव पर कैसे गुम रहती है। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर कोई भी टेस्ट मैच आखिर 5 सेशन में कैसे खत्म हो सकता है भला। 2 दिन में एक टेस्ट मैच का परिणाम अगर आता है तो ये जान ले कि ये टेस्ट मैच के भविष्य के लिए बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं हैं। भारत की टीम, इससे पहले आपको याद हो कि श्रीलंका क्रिकेट टीम जब फिरोज शाह मैदान में खेलने आई थी और पिच में असीमित उछाल की वजह से श्रीलंका ने उस टेस्ट मैच को खेलने से मना किया था, तब उस ग्राउंड को लगातार प्रतिबंधित रखा गया। तब पूरे मीडिया ने यह खबर फैलाया कि भारत का फिरोज शाह कोटला मैदान टेस्ट मैच खेलने के लिए उपयुक्त नहीं है और भारत के उस मैदान को टेस्ट मैच के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। सालों साल वहाँ मैच नहीं हुए। लेकिन क्या आईसीसी केप टाउन के इस मैदान को प्रतिबंधित करेगी? मेरा ये जानने में एकदम दिलचस्पी है। क्या आईसीसी केप टाउन के इस पिच को प्रतिबंधित करने जा रही है, जहां टेस्ट मैच का फैसला सिर्फ 642 दिनों में हो जाता है, जहां टेस्ट मैच का फैसला सिर्फ 5 सेशन में हो जाता है। दुनिया की बड़ी टेस्ट टीमें खेलती हैं, 642 गेंदों के बीच टेस्ट मैच खत्म हो जाता है। तो क्या आईसीसी की ऐसे मैदानों पर जिम्मेदारी नहीं बनती कि इसकी जाँच हो, इस टेस्ट मैच की जाँच होनी चाहिए? जितनी भी आलोचना होनी चाहिए कम है। या तो फिर आईसीसी ये मान ले कि उसे टेस्ट मैच से कोई नाता रिश्ता नहीं है। टेस्ट मैच की लोकप्रियता के लिए लगातार केप टाउन जैसे मैदानों पर टेस्ट मैच का होना निश्चित तौर पर एक खराब फैसला है। दूसरी बात यह है कि जब बोर्ड आपको अनुरोध करे कि दौरे पर हम सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेलेंगे तो वहां आपको रुककर सोचना चाहिए, क्या आप टेस्ट मैच के हित में 2 मैचों की सीरीज से टेस्ट मैच का भला कर पाएंगे? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। कम से कम 3 टेस्ट मैचों की सीरीज होगी जहां नतीजा निकलने की संभावना है। आज 2 टेस्ट मैच हमने खेला, पहला मैच हम गंवा दिए, दूसरा मैच हम जीत गए और टेस्ट सीरीज 2-2 की बराबरी पर छूटा। ऐसे में आखिर दर्शकों के लिए क्या था? सीरीज बराबरी पर छूटी, न आप जीते न हम हारे वाली कहावत चरितार्थ हुई और दर्शकों को कुछ नहीं मिला। अगर ये सीरीज 3 मैचों की होती तो निश्चित तौर पर इस सीरीज का फैसला निकलता, या तो दक्षिण अफ्रीका जीतता या फिर हम जीतते, लेकिन कम से कम सीरीज का कुछ नतीजा तो निकलता। ये 2 मैचों का टेस्ट सीरीज आपको लगभग बेनतीजा रहेगा, हमेशा इससे पहले भी होता आया है। इसीलिए कम से कम 3 टेस्ट मैचों की सीरीज तो होनी ही चाहिए। इसका उदाहरण इसी सीरीज में देखने को मिला जब हम 3-3 टेस्ट मैचों की वनडे और T20 सीरीज खेल रहे थे। जब हमने 3 मैचों की सीरीज खेली तो पहला मैच बगैर कोई गेंद फेंके रद्द हो गया। तो अब T20 सीरीज भी रह गया सिर्फ 2 मैचों का, क्योंकि पहला मैच बारिश के वजह से रद्द हुआ तो T20 सीरीज भी 2 मैचों का रहा। इसका नतीजा क्या हुआ कि एक T20 सीरीज भी घट के 2 मैचों का रह गया था। जी आपको बताएं कि जब 3 T20 मैचों की शुरुआत हुई तो पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। तो पहला मैच जब बारिश की वजह से नहीं खेला गया तो अब T20 भी 2 मैचों की सीरीज होकर रह गई, जिसमें पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका ने जीता, दूसरा भारत ने जीता। तो क्या हुआ,
T20 सीरीज भी बेनतीजा रहा, दोनों 1-1 की बराबरी पर छूटा। लेकिन जब हम वनडे 3 मैचों की खेले तो उसका नतीजा निकला, भारत 2-1 से वो सीरीज जीता। तो जब भी आप 2 मैचों की कोई भी श्रृंखला खेलेंगे, चाहे वो टेस्ट खेले, चाहे वो वनडे खेले, चाहे वो T20 खेले, वो बेनतीजा ही छूटेगा। इसीलिए दोनों बोर्ड को बैठ कर ये तय करना चाहिए कि क्या हम टेस्ट मैच 3 मैचों की सीरीज कर सकते हैं ताकि सीरीज का नतीजा निकले। भारत के पास दूसरे मौके थे, अगर भारत ये सीरीज जीत सकता था। अगर ये 3 टेस्ट मैचों का सीरीज होता तो शायद ये भारत ये टेस्ट मैच जीत सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बोर्ड को विचार करना चाहिए और केप टाउन जैसी पिचों की बराबर जांच होनी चाहिए कि जब 2 बड़े टेस्ट प्लेइंग नेशन आपस में भिड़ते हैं तो आखिर टेस्ट मैच 5 सेशन में कैसे खत्म हो जाता है। जीत में हम लोग इतने भी आत्ममुग्ध ना हो जाएं कि पिच का हम लोग आकलन करना छोड़ दें। ये निश्चित तौर पर आलोचना की बात है। ICC की, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड की, जितनी भी आलोचना की जाए कम है। जब 2 प्लेइंग नेशन खेलते हैं तो किसी टेस्ट मैच का 5 सेशन में खत्म हो जाना टेस्ट मैच की लोकप्रियता के लिए अच्छे संकेत नहीं है। दक्षिण अफ्रीका बोर्ड को, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को रुककर सोचना चाहिए कि क्या केप टाउन जैसे पिच टेस्ट मैचों के लिए उपयुक्त हैं। इस दोनों बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें बताएं। फिलहाल खबर यही है कि केप टाउन टेस्ट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया है। ये टेस्ट सीरीज 1-1 के बराबरी पर छूटी है, लेकिन बतौर क्रिकेट फैन ये निश्चित तौर पर इस पिच की जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। और कम से कम 3 टेस्ट मैचों की सीरीज पर किसी भी 2 प्लेइंग नेशन के बोर्ड को आपस में विचार करना चाहिए ताकि कोई भी टेस्ट मैच का सीरीज ऐसे बेनतीजा ना छूटे, ना आप जीते ना हम हारे। ये वाली कहावत को चरितार्थ बार बार ना करना पड़े। दर्शकों के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो टेस्ट मैच का नतीजा यही रहा कि ये टेस्ट मैच बेनतीजा है। भारत ने न जीता, न दक्षिण अफ्रीका जीता, 1-1 की बराबरी पर छूटा। तो मैं इसकी दूसरी तरह से समीक्षा कर रहा था। आपको कुछ भी जानना हो, आप अगर जानना चाहते हैं इस टेस्ट मैच के बारे में, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जरूर दीजिएगा। मैं तो यथासंभव अपने जवाब आंसर करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो कर दें। अगर वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और क्रिकेट के बारे में तमाम ताज़ा तरीन जानकारी आपको चाहिए तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। नमस्कार।